हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे। अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताए थे आपको एक कॉन्सेप्ट में कि कंसिस्टेंट कब कहेंगे और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, है ना। देखना एक बार। ऑन कंपेयरिंग सेम उसी तरह से है, कुछ भी अलग नहीं है। एक दो क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ऑन कंपेयरिंग with A1x plus B2y प्लस C ऐसे लिख लो डायरेक्ट। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो A1/A2 कितने हो गए 3/2। इसी तरह से B1/B2 कितने हो गए 2/-3। C1/C2 कितने हो गए, इसको इधर करेंगे तो एक ही बात आएगी, तो डायरेक्ट कर देते हैं 5/7। तो सिंस देखो तीनों अनइक्वल है ना, तीनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ तक भी लिखना सेंसिबल है। जब तीनों अनइक्वल है तो यहाँ बस यहाँ तक शुरुआत में अनइक्वल कर देंगे तो तीनों अनइक्वल हो जाता है। सो this is intersecting lines, so intersecting lines, so it is hence intersecting lines, so it has unique solution, so it has only one solutions, only one solution. So hence this it is consistent, जिसके सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह जिनके सॉल्यूशंस नहीं आएंगे तो इनकंसिस्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह से है। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट, सेम इसी तरह से सेकंड करेंगे। देखना 2/4, फिर -3 -6 -3 -6 कट गए 1/2 यानी 1/2y, ये भी काटेंगे 3 1 जा 3 यानी 1/2y, और ये 8/9 है, यानी कि दो इक्वल दिख रहे हैं। A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। सो दिस इज कैसे लाइन देख रहे हैं, दिस इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल का कंडीशन है, दिस इज पैरेलल लाइंस हैं। सो it has no solutions। और जब सॉल्यूशंस नहीं हैं तो क्या लिखेंगे, hence it is inconsistent, hence it is inconsistent।
इस तरह से ये इनकंसिस्टेंट में, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, ये भी इसी तरह से, सेम इसी तरह से। ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको इसमें भी बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली आप सॉल्यूशन इसका निकालो। देखना कैसे निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। ग्राफिकली इसको कर लो आप। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 5/10। तो ये भी क्या हो गए, 1/2 ही हो गए सारे, 1/2 सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल हैं तो क्या लिखेंगे, सो this is coincident line, this is coincident line, so it has infinite many solutions, hence it is कंसिस्टेंस। जब इसके सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट होंगे ना, कंसिस्टेंट, hence it is consistent। तो कंसिस्टेंट होंगे तो आप इसका टेबल बनाओ, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, x + 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ये y इधर जाएगा तो माइनस, तो सॉल्यूशन टेबल जैसे बनाए थे आप, x y, देखो x y 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 5, अगर y को 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x बराबर 10 माइनस 2y, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन टेबल क्या बनेंगे, देखना, अगर हम y को 0 करते हैं तो x कितना हो जाएगा 5, 2 0 जा 0, 10 में से 0 जाएगा 10, और 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5 टाइम्स में। फिर अब 2 को कितना करेंगे, 2 को हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 को हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3, 2 3 आ गए। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एज देखना x y, x कितना है मैक्सिमम 5, y मैक्सिमम 5,
तो लिख लो 1 2 3 4 5। अपने से रेंज ले लेंगे जितना का अंतर होगा ग्राफ में 5। तो फर्स्ट बोल रहा है 5005, 5050 बन गई है और फिर 0 वाई लेंगे 5 तो ये हो जाएगा 05। मिला दो अब इस तरह से। ये किसका इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कोऑर्डिनेट क्या बना? ये a मान लेंगे 5 0, ये b मान लेंगे 0 5। इस तरह से देखो 0 5 है ना। इसी तरह से सेकंड में 5 0, ये वाला 5 0 बन गया। दूसरा 3 2, तो x 3 है, x 3 है और ये 2। इस पर 3 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 10 में से 4 जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक ये है और ये। इस तरह से स्टूडेंट थोड़ा सा ग्राफ आपको इस तरह से। अब यह मान लो 3 और 2 यहाँ बनेंगे, ये हो जाएंगे BC 3 2। तो देखो एक यहाँ बना था और इसी लाइन पर बन गया ना एक, तो AC लाइन पर बन रहे हैं यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होगा ना, यानी इस लाइन पर ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या? फ्रॉम एबव we observe that these lines are coincident, hence it has in many solution, hence infinite many solutions। अब नेमली कोई भी पॉइंट ले लो, इस पर कोई भी पॉइंट ले लोगे ना वो आंसर हो जाएगा। तो हम यही ले लेते हैं 3 2। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? नेमली 3 2 is a required solution। required solutions है ना। यही 3 2, कोई भी पॉइंट इस पर ले लोगे वो एग्जिस्ट कर जाएगा। 3 2 आंसर देखो 3 2, 3 + 2 5 आ रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये कंप्लीट हुआ आपका। इसी तरह से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से करेंगे हम लोग। ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए समझ लो सही से। ऑन कंपेयरिंग समझ में नहीं आते हैं, वी गेट। ठीक उसी तरह से करेंगे। A1 A2 इज इक्वल टू 1 इसका x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/3, B1/B2 इसका कितना है -1। साइन को लेके चलना है, प्लस को नहीं, माइनस को लेके चलना होता है, -3। तो इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। C1/C2 8/16 है ना। ये तो अलग आ गया, इसको कट करोगे यानी 1/2 आ गए। तो सिंस
A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, दिस इज पैरेलल लाइन. So it has no solutions. और जब नो सॉल्यूशंस होंगे hence it is क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट. जिसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट. इसी तरह से आप करना क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरह से बनेंगे. क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखना A1 अपॉन A2 कितने हो जाए, 2/4, दोनों प्लस में है, कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं 1/2. B1 अपॉन B2 1, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन -2. इसी तरह से C1 अपॉन C2 कितने हो जाएंगे, -6 -4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 माइनस प्लस होगा. यानी ये अनइक्वल है, प्लस ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अनइक्वल हो गया ना. सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. सो दिस इज़ क्या हो गया, दिस इज़, अब जब तीनों अनइक्वल होते हैं तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. So it has only one solutions, hence it is. और जब इसके जब सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट होंगे, और जब कंसिस्टेंट होंगे तो ग्राफिकली हमको सॉल्व करना होता है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 6, y को इधर करेंगे, y x बराबर क्या हो जाएंगे, 6 माइनस वाई अपॉन 2 को इधर करो, यानी x को हमको इधर रखना है, सिंगल x. अब सॉल्यूशन टेबल बनाओ. देखो y को 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 टाइम्स में. अब देखो हम y को 2 रखते हैं, y को 2 रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी 2 2 आ गया, है ना स्टूडेंट. इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशंस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y, 4 इधर गया तो 4 पॉजिटिव में होगा, 4x इज इक्वल टू 4, और ये इसको उधर करेंगे तो प्लस 2y, तो प्लस 2y को पहले प्लस 4, x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 अपॉन 4. सॉल्यूशन टेबल, देखना y को हम 0 रखेंगे, y को 0 तो 2 0 जा 0, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. अब 2 को हम 2 से डिवाइड, 2 को y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, 4 2 जा 8. चेक करके देख लेना,
इस तरह से हमारे बन गए। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एज, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखना। x कितना है मैक्सिमम 3, y कितना है मैक्सिमम 2, कर लो 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4, एक एक का रेंज ले लिए, ज़्यादा होता तो ज़्यादा कर लेते। तो देखना स्टूडेंट 3 0 फर्स्ट में बोल रहा है 3 0 यानी कि यहाँ बनेगा ग्राफ। फिर बोलता है 2 2 ले लो, 2 इधर से और 2 उधर से भी, यानी यहाँ जाएगा ये। अब दोनों को मिला दो, इस तरह से मिल गए। अब किसका इक्वेशन है ये? इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 क्या है? 2x + y = 6, 2x + y = 6। इक्वेशन नंबर चार्ट दे दो। a कितना है 3 0, प्लॉट करेंगे ना, और b कितना है 2 2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 x1 y0, x1 ये होगा। अब x कितना है 2, तो 2, y भी 2, दोनों 2 2 आ गए। अब y2 ये देखो 2 2, इस तरह से। तो अब इन दोनों को मिला दो, इस तरह से मिल गए ये इस तरह से मिल गए। अब इसका ग्राफ लिख दो। ये कितने हैं, किसके पॉइंट हैं? इक्वेशन नंबर 2 का, यानी 4x - 2y, 4x - 2y = 4, ये इसका ग्राफ है। ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला 2 2। तो देखो पुट करके देखना यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 4 2 6 हो गया ना, इसमें भी करना 8 में से 4 तो 4 ही आएंगे। पुट करके देखोगे तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहे हैं, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा 2 2, है ना, बी है ये। तो हम कहेंगे फ्रॉम above we observe that these lines are intersecting at point, कौन सा पॉइंट 2 2 पर, 2 2 पर, hence point 2 2 are required solutions। यही सॉल्यूशन हमारा था, ये रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 होंगे, आप बना लीजिएगा जैसे पहले वाला बता, नो सॉल्यूशंस वाला। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। देखना इसको कैसे करेंगे सॉल्व। बोलता है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है, और उसमें जो लेंथ है पेरीमीटर में, रेक्टेंगल में लेंथ है विथ से, मतलब उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो देखना लेट द लेंथ एंड
breadth be x and y meter, x मीटर एंड y मीटर है ना। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बोलता है कि लेंथ जो है ना, लेंथ को हम x मान लिए हैं, लेंथ है यानी कि ब्रेथ से कितना है 4 मीटर ज़्यादा है, तो x ये इधर आएगा, y बराबर 4, ये इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। एंड दूसरा क्या था कि बोलता है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब बोलता है वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हाफ पेरीमीटर था, हाफ पेरीमीटर, तो हाफ कर दिए। अब पेरीमीटर 2 इंटू एल के जगह पर x लिखेंगे, अब ब्रेथ के जगह पर y, और ये कितने मीटर थे 36, ये कट गए 2 2 से, तो क्या बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से है ना। अब देखना, अब हमको यहाँ से रिप्रेजेंट करना है, दो हमारे के अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन निकालना है तो ग्राफिकली ही निकालना पड़ेगा, ग्राफ ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखना फ्रॉम इक्वेशंस 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, सॉल्यूशन टेबल। अगर इसको हम 20 ले लेते हैं तो ये 16, अगर ये इसको हम इसको 12 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24। इस तरह से y को हम 20 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, अगर 12 लेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो देखना इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, सॉल्यूशन टेबल। y को 0 तो ये 4, अगर y को हम 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 8x, है ना। अब देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन एज x, ये y हो गया, तो x हमारा कितना है मैक्सिमम 24, तो 4 4 का रेंज ले लेते हैं, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, 4 4 6 जा 24, इस तरह से। और y कितना है मैक्सिमम 20, तो इसमें ले लेते हैं 4 4 का, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20 हो गए, और ये 0 0 हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो मैच कराते हैं, x 16 y 20, x 16 y 20, x 16 ले लिए y 20 हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा बोलता है 24 12, यानी x 24 लेना है और y कितना 12,
ये इस तरह से हो गया, मिला दो इनको इस तरह से। x24 12 और ये b हो गया, ये मान लेंगे ये b। कितने हैं ये 16 और 20, इस तरह से हो गया। अब दूसरा है 4 0 4 0, यही हो गया। फिर दूसरा है 8 4 8 और ये 4, तो इस तरह से मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए निकलो ऐसे, तो कितने हो जाएंगे, ये इधर से 20 और इधर से। स्टूडेंट इस तरह से ये टेबल 2 का है प्लॉट, इसको मिलाते हुए यहाँ कटेगा और यहाँ कहाँ कट रहा है, ये 20 और 16 पर देखना ग्राफ में आपका D2 आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही है। फ्रॉम अबव दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 20 और 16, हैंस लेंथ कितने हो गए 20 और ब्रेथ कितने हो गए 16 मीटर। ये वाला x और ये वाला y। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।